आपसे कहूँ कि केदारनाथ स्कैम से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो यकीन करेंगे आप? चोर हो आप, चोर हो। कर रहे हैं मनोज शर्मा जी दिल्ली से। ये है केदारनाथ, जिनके दर्शन करने का सपना हर किसी का होता है। मेरा भी था और मैं पहुंच गई पहाड़ों के ऊपर 24 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर केदारनाथ के दर्शन करने। केदारनाथ यात्रा में क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, सब इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि केदारनाथ में किन चीज़ों से सावधान रहना है। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। गौरीकुंड में स्नान के बाद शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा। 7 घंटे चढ़ाई करने के बाद जब मैं ऊपर पहुंची तो देखा कि सबसे ज़्यादा भीड़ केदारनाथ में ही हो गई है। आप कभी भी केदारनाथ जाओ लेकिन वीकेंड के टाइम पर मत जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ आज के टाइम पे केदारनाथ में ही है। दर्शन करने के लिए 12 घंटे की लाइन लगी हुई थी और लोगों को रहने के लिए ना रूम मिल रहा था ना टेंट। 7 घंटे की चढ़ाई चढ़कर आए थे और 12 घंटे अब लाइन में लगना था, तो सोचा अब केदारनाथ बाबा के दर्शन कल करेंगे, फिलहाल बाकी मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं। सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है ये हूबहू केदारनाथ बाबा जैसा ही है। इस मंदिर में आपको जल चढ़ाने का मौका मिलता है, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में आप हर समय जल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आपकी जेब में 5,000 रुपये होना बहुत ज़रूरी है। ना 5,000 रुपये होंगे ना आप गर्भगृह में जा पाओगे और ना ही आप शिवलिंग पर जल चढ़ा पाओगे, क्योंकि वहाँ अभिषेक करने के लिए स्पेसिफिक पैसों की डिमांड की जा रही थी। भाई फिलहाल हम देखते हैं भीमशिला, क्योंकि भीमशिला आने के बाद से केदारनाथ की मान्यता मानो 5 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। भीमशिला की स्टोरी तो आप सभी जानते ही हैं। फिलहाल आपको बताऊं कि केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे से आपको वो जल मिलता है जो केदारनाथ शिवलिंग पे से चढ़ कर आता है। बाबा को दक्षिणा दो और जल ले लो। वैसे सोचने वाली बात है कि इतने पुराने समय में इतने भारी और मजबूत पत्थर इतनी ऊपर पहाड़ी पर पहुंचे कैसे। खैर मंदिर बहुत खूबसूरत है और मंदिर के अंदर जाने देते हैं, गर्भगृह में जाने नहीं देते हैं। आपको बहुत दूर से ही दर्शन कराए जाते हैं अगर आप आम लाइन से एंटर करते हैं तो। और वहीं अगर आप पैसे देके वीआईपी एंट्री करते हैं तो आपको रात को 12 बजे भी अभिषेक करने दिया जाता है। तो ये थोड़ी डार्क साइड मुझे लगी, लेकिन शाम को 6:30 बजे के बाद मंदिर के बाहर हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आरती का टाइम हो जाता है। और आरती के टाइम पे आपको यहाँ पर बहुत ही अलग और मज़ेदार वाइब्स फील होती हैं, बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। शाम को 7:15 बजे आरती पूरी हो जाती है, यानी कि 45 मिनट्स 45 मिनट की आरती होती है। और उसके बाद दर्शन 9 बजे तक करवाए जाते हैं। कहा जाता है कि आरती के बाद जितने भी दर्शन होते हैं वहाँ कम भीड़ होती है, जल्दी नंबर आ जाता है। मैंने वो भी ट्राई करके देखा, लेकिन बारिश आ गई बट पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मुझे नेक्स्ट डे ही दर्शन करने पड़े। और अगले दिन सुबह 7 बजे जाकर मैं लाइन में लग जाती हूँ और मेरे दर्शन होते हैं शाम को 6:30 बजे। सबसे ख़राब बात ये थी कि जो लोग लाइन में लगे हैं वो लाइन में ही लगे रह जाते हैं, और जिन्हें बीच में घुसना होता है वो किसी न किसी तरीके से घुस के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ के पास किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। केदारनाथ में प्रलय आया और उसके बाद केदारनाथ की मान्यता दुगनी बढ़ गई। कारण था भीमशिला पत्थर, जो केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है। केदारनाथ के पीछे शंकराचार्य की समाधि भी है और थोड़ा ऊपर जाकर काल भैरव मंदिर है, जिसके बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें।